कभी अपना व्यवहार नहीं बदल सकते। अपने मुंह को थोड़ा ऊपर उठाकर आनंद ने अपनी छाती नैना के शरीर के ऊपर रगड़ी और अपना सारा वजन नैना की बॉडी पर दे दिया। उसकी वजह से उसका शरीर बिल्कुल फ्लैट हो गया। नैना से उसका वजन उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आनंद ने उसकी सांसें रोकी हुई थी। आनंद ने सांस नैना की गर्दन की तरफ छोड़ी और बोला, पिछली बार जब मैं पूरी रात तुम्हारे ऊपर था तब तो तुम मरी नहीं, और अब थोड़ी देर में तुम क्या मर जाओगी। आनंद के भार से नैना का शरीर दब गया और वो गुस्से में आ गई। गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हो गया। उसने अपने मन में सोचा, कमीने, तुम बहुत ही बेशर्म और बदतमीज हो। बेशक नैना मन ही मन आनंद को गालियां दे रही थी, यहाँ तक कि वो तो उसे श्राप भी दे रही थी, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकती थी। इसके पीछे जाहिर सी बात थी। नैना ने आनंद की तरफ गुस्से में देखा, लेकिन वो अपना गुस्सा छुपाना चाहती थी। अगर वो आनंद के सामने गुस्सा हो जाती तो वो उससे इरिटेट हो जाता। वो सोच रही थी, अगर वो गुस्सा हो गया तो कहीं वो डील करने से मना ना कर दे। वैसे उस कमरे में सिर्फ उन 2 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। उसने मन ही मन में सोचा, तब क्या होगा अगर वो जानवर बन जाए और उसके साथ कुछ कर दे। कुछ ही देर में आनंद खड़ा हो गया और उसने नैना को छोड़ दिया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाल लिए और दोबारा से एक जेंटलमैन बन गया, जैसे वो सबके सामने बनकर रहता है। नैना फिर से उसकी जेंटलमैन वाली लुक देखकर एकदम से चौंक गई। वो अपने आप को बोलने के लिए रोक नहीं पा रही थी। वो अपने मन में सोचने लगी, डैम इट, किसे पता होगा इस हैंडसम और जेंटलमैन लुक वाला आदमी जिसका स्वभाव इतना अच्छा, उसके पीछे एक कमीना छुपा होगा। नैना जल्द ही उस टेबल से नीचे उतर गई और उसने उस टेबल पर पड़े लाल स्याही वाले डिब्बे को देखा। उसकी आंखों में उस लाल स्याही वाले बक्से को देखकर संतुष्टि दिखी और उसने सोचा, बूढ़े कमीने, मेरे साथ पंगा मत लो, वरना तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, चलो अब तुम मुझे अपना बैंक कार्ड दे दो। जैसे ही आनंद ने अपनी जेब से बैंक कार्ड निकाला, नैना ने तुरंत ही उसके नजदीक होते हुए एक कदम लिया और उसकी बाजू पकड़ते हुए उस कार्ड को ले लिया। उसने वो कार्ड जल्दी से अपनी ओवरकोट की पॉकेट में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही नर्वस हो। उसने सोचा कभी आनंद अपनी डील से मुकर न जाए और उससे वो कार्ड वापस ले ले। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ ना बचा हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तुम मुझसे मेरी सर्विसेज लेने के लिए मुझे बुला सकते हो। इसके लिए तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, जब तुम चाहो। मैं तुम्हारे एक कॉल पर तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी। नैना आनंद से बिना आंख मिलाए वो बात बोलकर उस कमरे से बाहर चली गई। नैना के ओपिनियन से उसे लगता था कि वो बहुत ही साफ दिल की और एक अच्छी लड़की है, जिसने खुद को उस आदमी के कहने पर उसे बेच दिया था। वो जब चाहे उसे बुला सकता था। वो खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने वाला था। तुम अपनी बॉडी यहीं भूल कर जा रही हो, तुम्हारे दस्तावेज। आनंद ने संतुष्ट होते हुए बोला। उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था, जिस वजह से नैना उससे दूर नहीं जा सकती थी। वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। अपने दांतों को चबाती हुई नैना वापस उसकी तरफ अपना कॉन्ट्रैक्ट उठाने चली गई।
उसने आनंद के हैंडसम चेहरे की तरफ देखा और बोली, ओह, ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरे शरीर की तरह इज्जत दे रहे हो। तुम एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बॉडी के कागजात बेच रहे हो। क्या मैं सही कह रही हूं? चाहे तुम कितना भी अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, सूट बूट पहनकर एक जेंटलमैन बन जाओ, लेकिन तुम वही एक गैंगडॉम की लीडर ही रहोगे। तुम कभी नहीं सुधर सकते। आनंद एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था। नैना आनंद के चेहरे की तरफ देखकर घबरा गई और एकदम एक तेज खरगोश की तरह कमरे से बाहर जाने के लिए दौड़ी, ताकि आनंद उसे रोक ना ले और फिर से उससे बदतमीजी ना करने लग जाए। आनंद वहां अपने कमरे में ही खड़ा रहा। वो फिर से अपने कमरे की फ्रेंच खिड़की की तरफ से जाकर खड़ा हो गया। उस खिड़की से वो साफ साफ देख सकता था कैसे नैना ने अपनी मिडिल फिंगर उठा रखी थी। वो उसे मन ही मन गालियां दे रही थी। वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी अच्छी तरह से देख सकता था जब वो उसके कमरे से बाहर जाकर खड़ी हो गई। इसके बाद राकेश ने दरवाजा खटखटाया। आनंद ने उसे कमरे के अंदर आने की इजाजत दी। उसने आनंद की लाइट कलर की शर्ट के बाजू की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन लाकर बोला, बॉस, वो। आनंद उसकी तरफ मुड़ा। वो राकेश की अजीब सी सूरत की तरफ ध्यान से देखने लगा और बोला, तुम्हें क्या हो गया? मुझे जल्दी बताओ। और क्या तुम्हें अभी मैं उस मंजर आइलैंड पर भेज दूं? राकेश डर गया। वो यकीनन उस बंजर आइलैंड पर नहीं जाना चाहता था। उसके लिए यहाँ रहकर आनंद का पर्सनल असिस्टेंट बने रहना काफी ज्यादा बेहतर था, बजाय उस बंजर जमीन पर जाने के। वो डरते डरते बोला, वो बॉस, आपके बाजू पर लाल स्याही वाले हाथ का निशान लगा हुआ है। आनंद ने उसी वक्त अपना सिर नीचे किया और अपने बाजू को घुमाते हुए उस पर लगे लाल स्याही वाले हाथ के निशान को देखने लगा, जो कि बिल्कुल उसकी कोहनी पर लगा हुआ था। उसे एकदम से याद आया कि नैना एकदम से उससे कार्ड पकड़ने के लिए आगे आई और उसकी बाजू पर लाल स्याही वाले हाथ का निशान छोड़कर चली गई थी। उसका असली मकसद तो यही था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? मुझे तो इस बात का पता भी नहीं चला। क्या स्मार्ट लड़की है वो। चलो, ये मैं देखता हूँ। तुम जाओ और जाकर अपने अगले स्टेप की तैयारी करना शुरू कर दो।